क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 - 2x। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो डिग्री है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की वो सेम है। ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर डिग्री इक्वल भी है या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं। नॉर्मल डिवीज़न करके हम डिग्री को रिड्यूस करते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल डिवीज़न किया, लॉन्ग डिवीज़न जो कहते हैं। तो वो करके जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, हमारे पास हाफ तो आ गया कंप्लीट, प्लस क्वोशिएंट आ गया 1 - x/2 और नीचे आ गया x से हमने से डिवाइड किया था 1 - 2x। तो क्वोशिएंट तो है 1/2 और रिमाइंडर है -x/2 + 1। तो ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न जो आप क्लास 7th 8th 9th 10th में करते हो, वही हमने लॉन्ग डिवीज़न यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर बन गया हमारे पास हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और सेकंड में जो अभी हमारे पास ये आया वैल्यू, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब दोनों को हमने कहा कि एक तो I1 है एंड अनदर इज़ I2। अब सॉल्व कैसे करेंगे, I1 का सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है। I1 का इंटीग्रल हम निकालेंगे तो ये क्या आ गया, हाफ एक्स प्लस सी। अब I2 को सॉल्व करते हैं। I2 में हमने देख लिया कि नीचे क्या आ रहे हैं, दो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस कर लिए हैं, a/x प्लस b/1 - 2x। ये a और b क्यों आएगा, क्योंकि नीचे तो एक फैक्टर है x, ये भी लीनियर है, एंड 1 - 2x इज ऑल्सो लीनियर। तो जो प्रोसीजर हमने पहले किया था पिछले क्वेश्चंस में a और b निकालने के लिए, वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे ट्राई किया है। तो a निकालने के लिए हमने क्या किया, x को 0 रख दिया, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे x को 0 रख दिया और नीचे डिनोमिनेटर है x, इसे हाइड कर लिया। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली b निकालने के लिए 1 - 2x = 0, तो x = 1/2 रख दिया। कहाँ रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में, इस फ्रैक्शन में, और 1 - 2x को हाइड कर लिया। तो हमारे पास वैल्यू आ गया 3/2। तो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया और b का वैल्यू भी आ गया, और हमने अपने क्वेश्चन में पुट कर दिया। तो हमने देख लिया कि जो हमारा रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू log x प्लस 3/-4 log 1 - 2x प्लस c। अब जो हमारे पास इंटीग्रल है वो तो था I1 प्लस I2, तो वही हमने दोनों चीज़ों को क्लब कर लिख दिए। तो I1 हो गया, और यहाँ से हमने जो I2 जनरेट कराया वो I2 इधर आ गया, प्लस c को नहीं भूलेंगे बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7th देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन ईजी है, x/x² + 1 × x - 1। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं क्या, येस वी कैन ब्रेक। थोड़ा सा चेंज इसमें यह आया है कि हमारे पास एक तो डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है और एक है क्वाड्रेटिक। तो इससे कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसे ब्रेक करने का अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं किया है। तो ठीक है, x/x² + 1 × x - 1, क्योंकि नीचे x² + 1 है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो इससे एक लेस आएगा, दैट मीन्स डिग्री 1 का आएगा, और डिग्री 1 का मतलब ax + b के फॉर्म में आएगा। प्लस ये x - 1 जो सेकंड वाला डिनोमिनेटर है ये तो लीनियर है, तो इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए c का तो देखो वैल्यू ऐसे ही निकलेगा जैसे कि हमने पहले बताया था आपको। c का डिनोमिनेटर x - 1 है, इसे हम 0 पुट करेंगे, x - 1 = 0, दैट मीन्स x = 1। x = 1 कहाँ पुट करेंगे, इसी फ्रैक्शन में पुट करेंगे और x - 1 को हाइड कर लेंगे। तो वही हमने यहाँ करने की कोशिश की है। तो c का वैल्यू तो आ गया हमारा 1/2। अब बचा a और b की बात। अब देखिए ये तो एक आइडेंटिटी है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो सिंबल लगाया हुआ है, इट इज़ अ सिंबल फॉर आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि हमने इसे भूल से लगा दिया है, ऐसे इक्वल टू लिखते हैं और हम 3 टाइम्स लिख के इक्वल टू लिखते हैं, नो, इट इज़ फॉर आइडेंटिटी। मैं x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ वो राइट हैंड साइड में सफाइस करना चाहिए। तो हमने ठीक है x = 0 पुट कर लिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पूरे फ्रैक्शन में। जब हमने x = 0 पुट किया, हम c तो निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो वैल्यू हमने c का निकाला, और x का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया ऑन बोथ द साइड्स। तो a × 0 + b। तो हमने देख लिया यहाँ पे, तो ये पूरा की पूरा किससे बन गया, ये b का वैल्यू आ गया बिकॉज a तो 0 हो गया, तो b का वैल्यू आ गया हाफ।
अब b का वैल्यू हाफ आ गया। सिमिलरली x की हमने एक और वैल्यू रख दी, x इज इक्वल टू -1। यू कैन पुट एनी वैल्यू, ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हमने बहुत छोटी वैल्यू रखी है जिससे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ना हो। तो x इज इक्वल टू -1 रखा, दोनों तरफ x इज इक्वल टू -1 रखा, और हम b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, हम c की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो सिर्फ अननोन क्या आएगा, a, और a का वैल्यू हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो अब a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब हमने क्या किया, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर लिए। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, हमने क्या बोला था अभी, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1। तो अल्टीमेटली जो भी अभी तक हमने किया है इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शंस निकाले। अब बस टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे। तो टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया। तो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए अब यहाँ देख रहे हैं हम कि इनिशियली ये टर्म क्या आ गया हमारे पास, हम देखें ऊपर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो नीचे है और ऊपर लिखा हुआ है -1/2 प्लस, इन सब टर्म्स को हमने अलग अलग कर लिया बेसिकली। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म आएगा, आपको बता देते हैं इधर, जो फर्स्ट टर्म आएगा वो इन दोनों को लेके आएगा। ठीक है, ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म आएगा। सेकंड टर्म क्या आएगा, ये टर्म आएगा। और थर्ड टर्म क्या आएगा, टर्म यहाँ से आएगा। तो फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो ये आ रहा है -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें इसे सॉल्व भी तो करना है, ये तो इंटीग्रल आएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, जिससे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लें तो हमें 2x dx इज इक्वल टू dt ऊपर से दिख जाए। तो यहाँ से तो -1/2 आया था, पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से कर दिया, जिससे कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ईजी कर पाएँ। सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, ये सेकंड फैक्टर आ गया। तो 1/2 और इधर लिख दिया हमने 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस थर्ड क्या है 1/2 1/x माइनस 1। तो फर्स्ट को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1/4 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आंसर आ गया था 1/t, और 1/t को हम log t लिख सकते हैं। तो log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमें इंटीग्रल मालूम है, दैट इज 1/8 tan इनवर्स x/a, राइट, प्लस हाफ, ये नीचे अब लीनियर है, तो लीनियर में 1/x का तो log x होता है, तो ये हो गया log x माइनस 1। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है और हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये जो हमने ये टर्म था कि आपने ये 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्योंकि हम ऐसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको पता है आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे, 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और फिर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dt/t, और ये हो जाएगा log t। करेक्ट। तो थोड़ा चीज़ों को फास्ट करें, क्विक करें, क्योंकि हमें ये चीज़ें आती हैं, टाइम हम उस पर लगाएंगे, ये चीज़ हमें नहीं आती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे, अगेन इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे तो हमारे पास दोनों लीनियर टर्म तो हैं, पर लीनियर टर्म का पावर क्या है, 2 दिया हुआ है। इसका पावर 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता है। तो ब्रेक करने का वही तरीका तो वही है कि a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हमारे पास एक और टर्म आया था, c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ से हम कौन सी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो एक तो जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पार जो आएगा हमारे पास लीनियर टर्म का, अगर हम इसको डिनोमिनेटर को 0 रखते हैं तो डिनोमिनेटर को 0 रखने पे हमारे पास किसका वैल्यू आएगा, वैल्यू b का आएगा। जो भी न्यूमरेटर होगा विद द हाईएस्ट पावर ऑफ लीनियर टर्म वही कैलकुलेट होगा डायरेक्टली, और को हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास b भी डायरेक्टली आ जाएगा, c भी डायरेक्टली आ जाएगा, बिकॉज की जो लीनियर टर्म है a बचेगा, a को फिर हम आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, पहले हमने b के लिए वैल्यू पुट किया, तो b के लिए हमने क्या किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, और b निकालने के लिए हमने इसको हाइड कर दिया। तो इसको हाइड कर देंगे और x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो वो यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। तो b निकल गया।
सी निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 पुट किया। किसने पुट किया, यहाँ पर x अपॉन x माइनस 1 के होल स्क्वायर में, और x प्लस 2 को हाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया c इज इक्वल टू -2/9। तो c भी है हमारे पास, b भी आ गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद a। तो a निकालने के लिए हमने बोला है कि आप दोनों तरफ एक ही वैल्यू रख दीजिए कोई भी। हमने सिंपलेस्ट वैल्यू रख दी x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 रखा तो LHS तो 0 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज a इज ओनली लेफ्ट। b हम निकाल चुके हैं, c हम निकाल चुके हैं। तो हमने a का वैल्यू देख लिया, 2/9 आ गया, तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अपने इस क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो a का वैल्यू पुट किया हमने क्या, 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 प्लस b का वैल्यू 1/3, और नीचे क्या आ गया, 1/x-1 का होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, माइनस 2/9 1/x प्लस 2, क्योंकि c का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ये आया -2/9, करेक्ट, और a का वैल्यू 2/9 आया। तो बस 1/x-1 का तो इंटीग्रल log x-1 होता है, और 1/x-1 का होल स्क्वायर, ये तो लीनियर टर्म है, तो 1/x² जैसा फॉर्म है, तो x टू द पावर -2 आ जाएगा। तो वो तो x की पावर n का डेफिनेट इंटीग्रल हमें मालूम है, वो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 2, और ये तो 1/x का फॉर्म है, दैट इज इक्वल टू log x। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। आपको ये क्वेश्चन एक बार खुद करने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ यू कैन डू इट, करेक्ट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में 3x प्लस 5/x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1, तो हमने डिनोमिनेटर को फैक्टर करके देख लिया, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे x² कॉमन आ रहा है, तो x² इंटू x माइनस 1 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। अब ये x² माइनस 1 यहाँ जनरेट हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे फैक्टर, अगर हम इसके फैक्टराइज करें तो ये आ रहा है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अगेन, x माइनस 1 को क्लब किया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया इंटू x प्लस 1। अब चीज़ें ईजी हो गई, हमारे पास अब तीनों क्वाड्रेटिक आ गए, तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। कौन सी वैल्यू तो डायरेक्ट निकल सकती हैं, b का वैल्यू डायरेक्ट निकल सकता है, c का वैल्यू डायरेक्ट निकल सकता है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा, दैट इज x इज इक्वल टू 1 पुट किया। x इज इक्वल टू 1 कहाँ पुट किया, इस फ्रैक्शन में पुट किया, और x माइनस 1 के होल स्क्वायर को हाइड कर लिया, तो हमारे पास b का वैल्यू आ गया 4। सिमिलरली c का वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पुट किया, और किधर पुट किया, इस फ्रैक्शन में पुट किया, और x प्लस 1 को हाइड कर लिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया c का हाफ। अब c भी है हमारे पास b भी है। a निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 0 पुट कर दिया, x का वैल्यू 0, तो जब x 0 किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 0 हो गया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, ओनली a, बिकॉज b और c हम पहले निकाल चुके हैं। x को सब्सटीट्यूट कीजिए 0, और आपके पास a का वैल्यू भी आ जाएगा, तो हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है। तो ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -1/2, तो ये लिखा हुआ है आपने यहाँ पे -1/2, करेक्ट। तो इधर लिख देते हैं -1/2, राइट, ओके। तो -1/2, 1/x-1 का तो हमें इंटीग्रल मालूम है, log x-1 होगा। फिर ये x-1 का पावर -2 आ गया, तो x की पावर n का फॉर्म है, और यहाँ पे 1/x प्लस 1, तो ये तो log x प्लस 1 आ गया, तो वी हैव गॉट द आंसर, करेक्ट। ये सिमिलर टू प्रीवियस वन था, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यू विल बी फाइंडिंग द सिमिलैरिटी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 2x माइनस 3 अपॉन, अब उससे हमने लिख लिया x² माइनस 1 को, x माइनस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 3, ये भी लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, तो हमारे पास क्या बनेगा फैक्टर्स, a अपॉन x माइनस 1
प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, ये तीनों कांस्टेंट हैं ए बी और सी। तो इसमें तो वैल्यूज़ निकालना इजी है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन कहाँ पुट करेंगे, इस फ्रैक्शन में पुट करेंगे और एक्स माइनस वन को हाइड कर देंगे। बी निकालने के लिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे और एक्स प्लस वन को हाइड कर देंगे बी निकालने के लिए, तो वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। सिमिलरली सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू तो आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, अगर हम इसे ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू। तो x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू हम रखेंगे इस फ्रैक्शन में और 2x माइनस थ्री को हम हाइड कर देंगे, 2x प्लस थ्री को हाइड कर देंगे, तो वहाँ से c का वैल्यू भी आ जाएगा। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई और तीनों वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन में रखा और हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, और c में देखो लास्ट वाला जो टर्म है ये 2x प्लस थ्री है, तो 1/x अगर करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये तो log 2x प्लस थ्री आएगा, प्लस x का कोफिशिएंट 2 है तो वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये जो थोड़ा मैनिपुलेशन आप देख रहे हैं ये इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। और हमारा रिजल्ट फिर आंसर हमारा आ गया। तो ये थोड़ा सा एक क्या है, वन माइनस वन बाय 10 log x माइनस वन, दिस पेन हैज़ मिसबिहेव्ड, ठीक है, प्लस ये टर्म ऐसे लिखा हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमने देख लिया कि ये तो नीचे तीन टर्म्स हैं, एक x प्लस वन, एक x माइनस टू और एक x प्लस टू। तो 5x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, तो ये तीनों लीनियर टर्म्स हैं, तो इनके जो न्यूमेटर्स आएंगे वो कांस्टेंट आएंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। हमें अगर a निकालना है तो x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ पुट करेंगे, इस फ्रैक्शन में पुट करेंगे और x प्लस वन को हाइड कर देंगे। तो वो हमने वैल्यू को इधर निकाल दिया। सिमिलरली b निकालने के लिए x का वैल्यू 2 पुट करेंगे और x माइनस टू को हाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से b का वैल्यू आएगा। सिमिलरली c निकालने के लिए x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस टू आएगा और इस फ्रैक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे और x प्लस टू को हाइड कर देंगे। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे और रिजल्ट हमारा आ जाएगा इजीली, ठीक है। अगर 11th क्वेश्चन को देखें तो ये तो क्वेश्चन 9th 8th से भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको पार्शियल फ्रैक्शंस करने आने चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, जो ये डिनोमिनेटर है इसका डिग्री तो 2 है और न्यूमरेटर का डिग्री 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न, हमने लॉन्ग डिवीज़न किया और हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, x, लॉन्ग डिवीज़न करके वैल्यू आ गया x प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, तो एक तो ऐसा कर सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को t ले लें और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। एनी वे यू कैन डू। तो सिंस एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शंस की, तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज जैसा आपका कॉन्शियस कहता है आप वैसे क्वेश्चन को करें। तो हम सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं अभी। फर्स्ट वाले का तो इंटीग्रल डायरेक्टली आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हमने यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सेकंड वाले को देखें। अब सेकंड वाले में हमें दिख रहा है नीचे दो फैक्टर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ से क्या हुआ, अब a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन इन दिस फ्रैक्शन, और x माइनस वन को हाइड कर लेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2। सिमिलरली b निकालने के लिए x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस वन, कहाँ पुट करेंगे, इस फ्रैक्शन में पुट करेंगे और x प्लस वन को हाइड कर लेंगे। यहाँ से b का वैल्यू आ गया 1/2, तो a भी आया, b भी आया, हमने पुट कर दिया यहाँ पे अपने क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ईजी हो गया। तो यहाँ पे टर्म्स क्या आ गई, फर्स्ट तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ से टर्म आ गया 3/2, 1/x माइनस वन का log x माइनस वन प्लस 1/2 log x प्लस वन प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर